जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। शादी और कैरियर से संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको उन 4 राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी शादी के योग शनि के मार्गी होने पर बन रहे हैं। यह जानकारी आपको ग्रह गोचर की स्थिति और प्रकांड पंडित की भविष्य गणना के अनुसार दी जा रही है। इसमें बदलाव संभव है। यह बदलाव ग्रह की स्थिति और व्यक्ति के कर्म अनुसार हो सकता है। हालांकि भविष्य गणना में कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी कि मुझसे कोई गलती हो जाती है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दें। आपके परामर्श और सलाह का मुझे इंतजार रहता है। तो शनिदेव जो है 11 अक्टूबर से मार्गी चाल चलना शुरू कर दिए हैं। यानी कि शनि जो है उनकी जो चाल है वो सीधी हो गई है। और इससे पहले जो है शनि वक्री चाल चल रहे थे, यानी कि उल्टी चाल चल रहे थे। तो सीधी चाल चलने से कई राशियों के जीवन में विशेष बदलाव हो रहा है। कई पर सकारात्मक तो कई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। तो आज की वीडियो में आपको उन 4 राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं कि उनकी शादी के योग शनि के मार्गी होने पर बन रहे हैं। इससे पहले इन राशियों के शादी के योग नहीं बन रहे थे। तो उससे पहले मैं आपको कुछ प्राथमिक जानकारी देना चाहता हूं केपी की वाणी के सेवाओं के बारे में, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी, तो आप जन्मदिन अनुसार शादी की जानकारी पाने के लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको जन्मदिन के हिसाब से यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी कब हो सकती है। यह अनुमानित जानकारी होगी। और अगर आप सटीक जानकारी पाना चाहते हैं तो अपनी कुंडली अवश्य ही दिखाएं। ऐसे जातक जिनकी आयु 28 वर्ष से अधिक है वे अपनी कुंडली दिखाकर शादी की जानकारी पा सकते हैं। तो अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। देर ही सही, लेकिन आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं, आप प्रेम प्रसंग में हैं, एक दूसरे को चाहते हैं और एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, बुढ़ापे में 2 पल बिताना चाहते हैं, तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको मूलांक के हिसाब से यह जानकारी देंगे कि आपकी लव मैरिज की संभावना कितनी है। क्या माता पिता की सहमति मिलेगी या आप दोनों को एक दूसरे से अलग रहना पड़ सकता है। तो आप एक बार केपी की वाणी से अपनी लव मैरिज संबंधी जानकारी जरूर पाए। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। तो आप लव मैरिज की जानकारी के लिए अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन हमें व्हाट्सएप अवश्य ही करें। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही हैं, देरी हो रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, किसी न किसी वजह से बाधा विघ्न आ रही है, लड़के वाले देख के मना कर देते हैं या फिर जवाब नहीं देते हैं, तो आप चिंतित ना हो। आप अपनी कुंडली दिखाकर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी का सही समय क्या है। ऐसा होता है कि आप समय से पहले ही अधिक कोशिश करते हैं और आपको फल प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको निराशा होना पड़ता है। तो इन निराशाओं के बीच में अगर आप विश्वास लेकर आगे बढ़ते हैं तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। आप केपी की वाणी पर शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पा सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूर पर होगा ससुराल, किस नाम से शादी होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और कैरियर, आपका कैरियर। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, शादी में दोष को दूर करने के उपाय, यह सभी जानकारी आपको कुंडली बनाकर हिंदी में लिखकर विस्तार पूर्वक बताई जाएगी। इसके अलावा आप ससुराल संबंधी सभी जानकारी पा सकते हैं कि ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, ससुराल के लोग कैसे होंगे, पति क्या कर रहा होगा और विवाह उपरांत आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। ये सभी जानकारी भी आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मामूली फीस ली जाती है। आप केपी की वाणी से संपर्क करने के लिए 8521835670 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अथवा फोन कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको एक बार और दोहरा देता हूं, 8521
1835670। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो आप चिंतित ना हो, वीडियो को स्क्रॉल कर नीचे आए और आराम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर नोट कर सकते हैं। वही वीडियो को पॉज करके आप नंबर नोट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो में भी आपको नंबर दिया गया है। ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है या तय होने वाली है, उनसे वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य ही करा ले। ज्योतिष शास्त्रों की माने तो नारी दोष, भकुर दोष और मांगलिक बलि होने पर शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में शादी करते हैं तो विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि पति पत्नी के बीच अनबन बनी रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे कुंडली मिलान के बिना ही विवाह कर लेते हैं। अगर मिलान भी करते हैं तो दोष रहने के बावजूद भी शादी करते हैं, तो ऐसी स्थिति में शादी के बाद अनबन बनी रहती है। वित्तीय संपत्ति, आर्थिक स्थिति, संतान सुख और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आती हैं इन दोषों के चलते। हालांकि मांगलिक और नारी दोष में अप्राकृतिक घटना का भी संभावना बने रहती है। तो आप अपने नजदीक के पंडित से संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान अवश्य ही करा ले। अगर आप केपी की वाणी से संपर्क कर कुंडली मिलान करवा सकते हैं तो आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कुंडली मिलान कर आपके वैवाहिक जीवन की सही और सटीक जानकारी देंगे। वहीं अगर आप विवाहित हैं और वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो भी आप अपनी कुंडली मिलान कर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आप दोनों के बीच अनबन क्यों है। आपको कुछ सरल उपाय बताए जाएंगे जिन्हें आप कर लें तो आपके वैवाहिक जीवन में सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो आप केपी की वाणी से इन सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। ऐसे जातक जिनको जरूरत है वे ही संपर्क करें, अन्यथा आप नंबर सेव करके रखें और जब कभी आपको, आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को जरूरत हो तो आप अवश्य ही संपर्क करें। केपी की वाणी पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैंने आपको जैसा कि पूर्व में बताया है कि 4 राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके विवाह के योग बन रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि जो है वो मार्गी चाल चलने लगे हैं। तो आइए पहले शनि के बारे में जान लेते हैं और फिर उन राशियों के बारे में जानेंगे। तो शनि की ढैया हो या 7.5, जातक के भविष्य पर इनका व्यापक प्रभाव पड़ता है, यानी कि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर शनि प्रसन्न है तो जीवन में खुशहाली आती है, और अगर शनि आपके कर्मों से प्रसन्न नहीं है तो आपके जीवन में बहुत कुछ गड़बड़ होने वाला है। शनि को पाप व क्रूर ग्रहों में से एक माना जाता है। हालांकि शनि स्वभाव से ऐसे नहीं है। शनि देव जो है न्याय प्रिय हैं और वे सभी को पसंद करते हैं, लेकिन जैसा आप कर्म करते हैं उसी के अनुरूप शनिदेव फल प्रदान करते हैं। इस वजह से लोग शनिदेव को क्रूर ग्रह मानते हैं, क्योंकि वे अपने कर्मों को न मानकर बल्कि शनिदेव को दोष देते हैं। तो ऐसे स्थिति में शनिदेव को क्रूर ग्रह माना जाता है, लेकिन शनिदेव जो है न्यायप्रिय देवता है। एक बार आप शनिदेव की पूजा उपासना सच्ची श्रद्धा और सच्चे दिल से करें और उनके बताए गए राहों पर चलें और उनका अनुसरण करें तो यकीन माने आपको शनिदेव की कृपा आप पर अवश्य ही बरसेगी और आपके मन में कभी भी गिले शिकवे नहीं रहेंगे। तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, शनिदेव की पूजा पाठ करने के लिए शनिवार का दिन उपयुक्त तो होता है। आप शनिवार के दिन शनिदेव की विशेष पूजा अर्चना करें तो आपकी सभी समस्त बाधाएं जो हैं वो दूर हो जाएंगी। हालांकि कई जातक जो शापित होते हैं, शनि की दृष्टि उन पर पड़ जाती है तो उनका अमंगल ही होता है। इस कारण ऐसा ज्योतिष बताते हैं कि शनिदेव की पूजा उपासना शनिवार के दिन करनी चाहिए। शनिवार के दिन तामसी भोजन बिल्कुल ही ना करें और ना ही किसी का दिल दुखाएं, तो इससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी। शनिवार के दिन काला धागा अपने दाहिने हाथ में बांधे, लड़कियां बाएं हाथ में बांधे, ओम श्री शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। इसके अलावा नीलांजना समाभासम रविपुत्रम यजामृतम छायर मार्तंडे संभुतम तम नमामि शनेश्वरम, इस मंत्र का रोजाना 5 बार जाप करें तो आपके जीवन में आ रही सभी समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी। शनि बुध शुक्र व राहु के साथ मित्रता संबंध रखते हैं, तो सूर्य चंद्रमा व मंगल के साथ इनका संबंध शत्रुता का है, यानी कि इनके साथ इनकी दुश्मनी चलती है। गुरु और केतु के साथ इनका संबंध सम रहता है। मकर व कुंभ राशियों के स्वामी माने जाते हैं। शनि एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं। इस कारण शनि का गोचर काफी अहम माना जाता है। आपको बता दें कि एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक शनिदेव रहते हैं। इस वजह से 2.5 साल की ढैया लगती है।
शनि के राशि परिवर्तन से कुछ राशियों से ढैया व 7.5 समाप्त होती है तो कुछ पर आरंभ हो जाती है। तो ऐसे में अभी जो कि शनि जो है मार्गी चाल चल रहे हैं, उससे 4 राशियों के जीवन में शुभ परिणाम आने वाले हैं। तो वो 4 राशियां कौन हैं और उनके नाम क्या हैं, इन सभी की जानकारी आपको अभी पता चल जाएगा। तो आइए जानते हैं। पहली राशि कर्क राशि है। तो शनि आपकी राशि से 7वें भाग में मार्गी हो रहे हैं। इसका सीधा मतलब आपको सतर्क करना है, किसी अपनों पर भी आंख बंद करके विश्वास ना करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ संबंध खराब ना होने दे, इसी में आपका फायदा है। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, जिससे आपके कुछ अटके हुए काम पूरे हो सकेंगे। तो यह तो फलादेश रहा है कर्क राशियों के जातकों पर, जो कि शनि के मार्गी होने पर रह रहा है, यानी कि आपको अपने किसी जानकार या पहचान वाले पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल ही नहीं करना है। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ संबंध खराब बिल्कुल ना करें। आइए अब राशि के बारे में जानते हैं, जातक के बारे में जानते हैं और फिर विवाह संबंध के बारे में जानते हैं। तो जन्म राशि कर्क का नाम अक्षर ह से शुरू होता है। राशि स्वामी इनके चंद्रमा है, आराध्य देव शिव जी हैं। भाग्यशाली रंग इनका दूधिया है, भाग्यशाली अंक 4 है। राशि धातु चांदी एवं तांबा है। राशि शुभ रत्न मोती है। राशि स्वभाव चर है। राशि अनुकूल वार सोमवार, मंगलवार तथा गुरुवार है। राशि अनुकूल रत्न मोती, पुखराज तथा मूंगा है। अनुकूल दिशा पूर्व एवं दक्षिण है। राशि तत्व जल है। कर्क राशि के जातकों के विवाह के योग बहुत दिनों के बाद बन रहे हैं। तो ऐसे जातक जिनकी आयु 30 वर्ष से अधिक है, उनके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। ज्योतिषों की माने तो शनि के रहने पर घर परिवार, जान पहचान और मध्यस्थ व्यक्ति के चलते शादी में देर होती है। तो अगर आपकी कुंडली में शनि उपस्थित है और आपकी आयु 30 वर्ष हो चुकी है, तो कर्क राशि के जातकों के विवाह के योग शनि के मार्गी होने पर बन रहे हैं। तो अगर आपकी आयु 30 वर्ष से अधिक और कर्क राशि के जातक हैं, तो आने वाले नवंबर महीने में आपके विवाह के 100% योग बन रहे हैं। शादी वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा में होने की संभावना अधिक है। LGM के नाम के जातकों से विवाह होने की संभावना बन रही है। मीन राशि के साथ अगर आपका विवाह हो तो आप दोनों के वैवाहिक जीवन के लिए उत्तम रहेगा। अगली राशि कन्या राशि है। तो शनि आपकी राशि से 5वें भाग में मार्गी हो रहे हैं, यानी शनि जो है 5वें भाव में से गुजर रहे हैं। तो इस वजह से कन्या राशि के जातकों के भी जीवन में व्यापक बदलाव देखने वाला है। 5वां भाग जो है स्थान, भाव, शिक्षा, संतान आदि को दर्शाता है। अगर 5वें भाव में गुरु उपस्थित रहता है तो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। वहीं गुरु के दृष्टि रहने पर या विराजमान होने से भी विवाह के योग बनते हैं। छात्रों के लिए अवधि मध्यम फलदायी साबित होगी। कैरियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अच्छी कमाई हो सकती है। हालांकि आपकी लव लाइफ में छोटी मोटी लड़ाई होगी शनि के चलते, लेकिन इससे आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप दोनों एक दूसरे को समझकर फिर से एक जैसे ही व्यवहार करने लगेंगे। तो यह फलादेश कन्या राशि के जातकों पर है कि शनि के मार्गी होने पर कन्या राशि के जातकों पर क्या फलादेश पड़ने वाला है। तो आपको यह जानकारी दी है मैंने। आइए प्राथमिक जानकारी कन्या राशि के बारे में जान लेते हैं और विवाह संबंध की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जन्म राशि कन्या के नाम अक्षर P यानी पौ से शुरू होता है। राशि स्वामी इनके बुध हैं। आराध्य देव श्री गणेश जी हैं। भाग्यशाली रंग इनके लिए हरा है। भाग्यशाली अंक 3 और 8 है। राशि धातु चांदी एवं सोना है। शुभ रत्न पन्ना है। राशि स्वभाव द्विस्वभाव है। राशि अनुकूल वार बुधवार, शुक्रवार तथा शनिवार है। राशि अनुकूल रत्न पन्ना, हीरा तथा नीलम है। अनुकूल दिशा आपके लिए दक्षिण है। राशि तत्व प्रकृति है और राशि प्रकृति वायु है। तो कन्या राशि के जातकों की शादी के योग 27 वर्ष से 31 वर्ष के मध्य होते हैं, क्योंकि इनकी शादी के योग ही जन्मदिन के हिसाब से 27 वर्ष के बाद बनते हैं। तो अगर आप कन्या राशि के जातक हैं और विवाह में देर हो रही है तो आप विचलित ना हो, क्योंकि कन्या राशि के जातकों की शादी के जो योग है 27 से 31 वर्ष के बीच बनते हैं। वहीं शनि के मार्गी होने से, शनि के पंचम भाव से गुजरने से कन्या राशि के जातकों की विवाह के योग बन रहे हैं। खासकर लव मैरिज के योग विशेषकर बन रहे हैं, क्योंकि शनि जो है लव मैरिज के भी कारक माने जाते हैं। तो अगर आप प्रेम प्रसंग में पड़े हैं तो आपकी लव मैरिज की संभावना 100% बन रही है। ऐसे जातक जिनकी आयु 27 वर्ष से 31 वर्ष के मध्य है, उनके विवाह होने की प्रबल संभावना है नवंबर महीने में। जब 15 नवंबर से
विवाह का शंखनाद हो रहा है, उस समय से आपके विवाह के योग बन रहे हैं और आने वाले समय में आपकी सगाई होने की प्रबल संभावना है। शादी ASD नाम के जातकों से हो सकती है और अगर आप मकर राशि के जातकों से विवाह करते हैं तो यह ज्यादा ही उत्तम होगा। अगली राशि मकर राशि है। तो शनि आपकी राशि से लग्न भाव पर मार्गी हो रहे हैं, यानी कि लग्न से गुजर रहे हैं या लग्न में उपस्थित हैं। इसका मतलब शनि की 7.5 चलने से है, यानी कि मकर राशि में जो है अभी 7.5 चल रही है। ऐसे में लोगों को कुछ राहत मिलेगी क्योंकि शनि जो है मकर राशि में अब मार्गी हुए हैं, पूर्व में ये वक्री थे, तो रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे मार्गी होने से। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। ऐसा देखा गया है कि मकर राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पिछले 2.5 साल से मिल रही है, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ बदलाव होंगे, यानी कि अगर कारोबार और रोजगार में आपको बाधाएं आ रही है तो अब आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है, जिससे आपको फायदा मिलेगा। घर परिवार में सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। साथ ही शनिवार के दिन तामसी भोजन बिल्कुल ही ना करें और ना ही किसी का दिल दुखाएं। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर मत्था जरूर टेके और उनकी पूजा उपासना, उनसे प्रार्थना अवश्य ही करें। तो आइए अब प्राथमिक जानकारी जान लेते हैं। तो जन्म राशि मकर का जो नाम अक्षर है ख और जौ से होता है, यानी कि जे से। राशि स्वामी इनके शनिदेव हैं और आराध्य देव भगवान शिव जी हैं। तो इनके राशि स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। तो अगर आप शनिदेव और शिव जी की पूजा करते हैं तो आपको यथाशीघ्र मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है। भाग्यशाली रंग इनके लिए आसमानी है। भाग्यशाली अंक 10 और 11 है। राशि धातु लोहा एवं चांदी है। शुभ रत्न नीलम है। अगर आप नीलम धारण करते हैं तो आपकी राशि के लिए यह अनुकूल है। राशि शुभ रत्न नीलम है। राशि स्वभाव चर है। राशि अनुकूल वार शनिवार, बुधवार तथा शुक्रवार है। राशि अनुकूल रत्न हीरा, पन्ना तथा नीलम है। अनुकूल दिशा दक्षिण है। राशि तत्व वायु है, जबकि राशि प्रकृति पृथ्वी है। तो मकर राशि के जातकों के जो है पश्चिम दिशा में विवाह होने की संभावना अधिक रहती है। शादी ANPRS नाम के जातक से होने की संभावना बन रही है। कन्या राशि के जातकों से शादी करना आपके लिए उत्तम होगा। कन्या राशि के जातकों का मकर राशि से और मकर राशि के जातकों का शादी कन्या राशि से करना उत्तम होता है। तो अगर आप मकर राशि के जातक हैं और आपके विवाह में देर हो रही है, 28 वर्ष से 30 वर्ष की आपकी आयु है, तो आपके विवाह के योग बन रहे हैं। वैसे मकर राशि के जातकों का नाम अक्षर जे से शुरू होता है। इनके विवाह के योग महज 22वें वर्ष से बनते हैं, लेकिन कई जातकों की कुंडली में कोई ना कोई दोष रहता है। इस वजह से उनकी शादी की अधिकतम आयु 28 या 29 वर्ष है। तो अगर आपकी 28 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के मध्य है तो विवाह के योग प्रबल हैं और शनि के मार्गी होने से आपके विवाह के योग बन रहे हैं। आपने शनिदेव की पूजा करनी, शिव जी की उपासना करनी है। आपकी जीवन में आ रही सभी समस्याओं का निदान हो जाएगा। अब आइए अब अंतिम और अगली राशि के बारे में जानते हैं। तो अगली और अंतिम राशि मीन राशि है। तो मीन राशि के जातकों के न केवल शनि के मार्गी होने से इससे पूर्व भी शादी के योग बन रहे हैं। चूंकि मीन राशि के जो राशि स्वामी गुरु हैं और इनके आराध्य देव श्री भगवान श्री हरिविष्णु जी हैं, और मीन राशि के जातकों के गुरु के मार्गी होने से, गुरु के वक्री होने से, बुध के राशि परिवर्तन से, शुक्र के राशि परिवर्तन से, सभी राशियों के परिवर्तन से मीन राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। इस वर्ष पूरे साल तक जो है मीन राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं। तो अगर आप मीन राशि के जातक हैं और आपकी आयु 21 वर्ष से अधिक है तो विवाह के योग बन रहे हैं। शनि के मार्गी होने से आपके विवाह के योग बन रहे हैं। ऐसे जातक जिनकी आयु 28 वर्ष से ऊपर है, 30 वर्ष से ऊपर हो गए, उनके विवाह के योग नहीं बन रहे, तो शनि के मार्गी होने से आपको फायदा मिल सकता है। आपने शनिदेव की पूजा करनी है और भगवान श्री हरि विष्णु जी और शिव जी की पूजा करनी है। आप गुरुवार या आप सोमवार में से कोई एक दिन व्रत रख सकते हैं, रख सकती हैं। लड़के जो है सोमवार का व्रत रखें और लड़कियां गुरुवार का व्रत रखें। तो आइए पहले फलादेश जान लेते हैं। तो आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा, आमदनी में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, नए कार्य की शुरुआत आपके लिए लाभदायक साबित होगा। पारिवारिक जीवन में आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, इसके लिए आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। तो आइए अब प्राथमिक जानकारी मीन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो मीन राशि का नाम अक्षर द और च यानी कि D and
CH से शुरू होता है। इनके राशि स्वामी जैसा कि बताया कि गुरु हैं, आराध्य देव श्री विष्णु नारायण जी हैं। भाग्यशाली रंग इनके लिए पीला है। भाग्यशाली अंक इनके लिए 9 और 12 है। राशि धातु कांस्य है। राशि शुभ रत्न पुखराज है। राशि स्वभाव द्विस्वभाव है, यानी कि अगर आप पुखराज धारण करते हैं तो यह ज्यादा उत्तम होगा। राशि अनुकूल वार गुरुवार, सोमवार था मंगलवार है। राशि अनुकूल रत्न पुखराज मोती था मूंगा है। अनुकूल दिशा उत्तर है। राशि तत्व जल है। राशि प्रकृति कफ है। तो मीन राशि के जातकों की शादी उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण होने में संभावना अधिक रहती है। शादी SGV नाम के जातकों से होने की संभावना अधिक है। मेष राशि के जातकों से विवाह करना आपके लिए ज्यादा ही उत्तम होगा। तो अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। लड़के शिव जी की पूजा करें और लड़कियां श्री हरिविष्णु जी की पूजा करें तो विवाह के योग बन रहेंगे, तो विवाह के योग बन जाएंगे। ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी, इसमें बदलाव संभव है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।